वेट लॉस फॉर टीनेजर्स। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि इसके ऊपर आप वीडियो बनाइए, पर क्या एक्चुअल में टीनेज में वेट लॉस करना चाहिए? कितना करना चाहिए? किस तरीके से करें कि जो हेल्दी ऑप्शन रहता है, और अगर आप वेट लॉस करते हैं तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आज इस वीडियो में मिल जाएंगे, क्योंकि टीनेज एक ऐसी एज है जिसमें आपकी बॉडी जल्दी से सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती है, फिर वो वेट लॉस हो या फिर वेट गेन हो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम शुरू कर देते हैं आज का वीडियो। हाय, आई एम नेहा एंड वेलकम टू द चैनल लिविंग ब्राइट लाइफ इज फाइन। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे जो लाल कलर का बटन दिख रहा है ना, उसे फटाफट प्रेस कर दीजिए। बाजू में जो घंटी है उसे दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले, जब आप टीनेज में होते हैं, वेट लॉस करना मतलब खाना बंद कर देना होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं कि जिससे आप इजीली वेट लूज भी कर पाए, न्यूट्रिशन वैल्यू भी बरकरार रहे, क्योंकि टीनेज में सबसे ज्यादा आपकी बॉडी का ग्रोथ हो रहा होता है। तभी आप खाना पीना सब बंद कर देंगे तो न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, और इस वजह से बहुत सारे अदर प्रॉब्लम्स जैसे कि हेयर फॉल, स्किन प्रॉब्लम, ये सब बढ़ जाएगा। We don't want it, right? तो हेल्दियर ऑप्शन क्या है कि जिससे आप इजीली वेट लूज कर पाए, क्योंकि जब आप वेट लूज करते हैं तो आप हेल्दी तो रहते ही हैं, साथ में ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगा, आपके सेल्फ एस्टीम को भी बढ़ा देगा। तो सबसे पहली बात, अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना जरूरी है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 15 ऐसे पॉइंट्स जो आपको वेट लूज में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। क्या खाना है, कैसे खाना है, ये तो है ही, साथ में कुछ ऐसी बातें जो आपको अवॉइड भी करनी है कि जिससे इजीली आपका वेट लॉस होगा, वो हेल्दी वाला होगा। मतलब आपके न्यूट्रिशन की जो बैलेंस रहनी चाहिए वो रहेगी। आपको खाना पीना छोड़ नहीं देना है, मील स्किप नहीं करना है, पर हेल्दी वे में वेट लूज करना है। थोड़ी देर लगेगी पर इजीली और अच्छी तरीके से होगा, और आपको दूसरी कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। तो सबसे पहला पॉइंट है, जो आप स्वीट खाते हैं और पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, केक खाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा शुगर वाली होती है, उस पर आपको कट डाउन करना पड़ेगा। क्योंकि आप जितनी ज़्यादा शुगर लेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी बॉडी जो है वो फैट कंज्यूम करने लगेगी, बहुत ज़्यादा फैटी हो जाएगी। यू डोंट वांट इट, राइट? तो आपको करना यह है कि धीरे धीरे, एक साथ ही नहीं, धीरे धीरे ऐसी चीज़ें कम कर देनी है जिसमें एक्स्ट्रा एडेड शुगर है। सेकेंड पॉइंट इज दैट आपको आपकी लाइफ में कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ऐड जरूर करनी है। जनरली टीनेज में हम लोगों का फोकस होता है स्टडी और स्कूल जाना या फिर कॉलेज जाना, बस। इसके अलावा हम कुछ करते ही नहीं हैं। हमें अपने डाइट में जो चेंजेस करने हैं, उसके साथ साथ हमारी लाइफस्टाइल में भी चेंजेस करने ज़रूरी हैं, क्योंकि जब आप एक्टिव रहेंगे, आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, तो आप फिजिकली फिट भी रहेंगे, हेल्दी भी रहेंगे, और आपका वेट बढ़ेगा ही नहीं। आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि आप डांस कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, आप कुछ भी प्ले कर सकते हैं, एज लाइक कोई भी स्पोर्ट अगर आपको पसंद हो, कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, जैसे कि क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, जो भी आपको पसंद हो कीजिए, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके वेट लॉस में, आपकी हेल्दी बॉडी के लिए। थर्ड पॉइंट इज, आपको आपके खाने में न्यूट्रिशन वैल्यू को प्रॉपर रखना होता है। आपके डाइट में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, फाइबर होना चाहिए, कार्ब्स होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, हेल्दी फैट भी होनी चाहिए। जनरली हम लोग फैट से दूर ही भागते हैं, और इस वजह से हम लोग जो है वो बैलेंस नहीं कर पाते। आपके डाइट में हेल्दी फैट भी होनी चाहिए, क्योंकि ये भी हमारी बॉडी को ज़रूरत है। क्या क्या आपको खाना चाहिए, इसका लिस्ट आउट मैं यहाँ पे दे देती हूँ। ये आपको वेट लूज करने में भी हेल्प करेंगे, और आपके बॉडी के न्यूट्रिशन वैल्यू को प्रॉपर रखने में भी आपकी हेल्प करेंगे। फोर्थ पॉइंट इज, डोंट अवॉइड फैट। एज लाइक मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी बॉडी को फैट की जरूरत रहती है, और टीनेज में हमारा बॉडी डेवलप हो रहा होता है, तो हेल्दी फैट इज मोर रिक्वायर्ड। अगर आप अपनी डाइट में से फैट ही निकाल देंगे तो आपकी बॉडी को जो जरूरत है वो नहीं मिल पाएगी। आपको जस्ट स्वैप करना है, अनहेल्दी फैट नहीं, हेल्दी फैट लेनी है। हेल्दी फैट के ऑप्शन ये रहे, और अनहेल्दी फैट जो आप खाते हैं, जिसे आपको स्किप करना है, वो ये रहा। इसे अवॉइड कीजिए और इसे शामिल कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इज, ट्राई माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिस। माइंडफुल ईटिंग क्या होता है पता है? जनरली हमें आदत होती है, टीवी के सामने बैठते हैं और खाना खाने लगते हैं। खाना इस तरीके से जाता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमने खाया क्या है, और ओवर ईटिंग हम कर लेते हैं।
इसे आपको करना है माइंड ईटिंग। कैसे? आपको पता होना चाहिए कि आपने कितना खाया, टेस्ट आपको पता होना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप जो खा रहे हैं वो हेल्दी है या अनहेल्दी। पहले देखिए, टच कीजिए अपने खाने को, शांति से टीवी देखे बिना फोकस करके खाइए। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपने कितना खाया, आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि जितना जल्दी आपका पेट भर जाता है, आप ज़्यादा नहीं खा लेते और आपको पता होता है कि आपको इतना ही खाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, माइंड ईटिंग। 6 पॉइंट इज आपको ऐसा डाइट अवॉइड करना है कि जिससे आपके बॉडी को न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहे हैं। जनरली टीनेज में ऐसा होता है, थोड़े से भी मोटे हो गए ना, खाना पीना छोड़ देते हैं, डाइट पे आ जाते हैं, पूरा दिन कुछ नहीं खाते हैं, ना ही ब्रेकफास्ट लेते हैं, ना ही लंच, ना ही डिनर, कुछ भी ऐसा तैसा खा लेते हैं और ये समझते हैं कि हमने कैलोरी को कंट्रोल कर लिया। नहीं, आप अनहेल्दी हो रहे हैं। आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन की ज़रूरत रहती है। आपको कुछ ऐसी चीज़ें डाइट में शामिल कर देनी चाहिए कि जिससे आपका पेट भी भर जाए, न्यूट्रिशन भी मिले और इस वजह से आपका डाइट जो है वो भी प्रॉपर रहे। आपको खाना पीना छोड़कर भूख हड़ताल नहीं कर लेनी है प्लीज़। ये जनरली टीनेज में होता है कि कुछ भी अगर वेट बढ़ जाता है तो खाना पीना लड़कियां तो छोड़ ही देती है, यही समझकर कि वेट बढ़ गया है। ऐसा मत कीजिए। आपको करना ये है कि आपको डाइट प्रॉपर मेंटेन करना है, न्यूट्रिशन वैल्यू को देखकर खाना है, वेजिटेबल्स और फ्रूट को इंक्रीज करना है और ऐसी चीज़ें जैसे कि मैदा जो आप बहुत ज़्यादा लेते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब, और साथ में जो शुगर इंटेक है उसे कम करना है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, उसे कंट्रोल कर लेंगे तो वेट ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। 7th पॉइंट इज वेजिटेबल्स। जी हाँ, जितने ज़्यादा आप रो वेजिटेबल्स खाएंगे अपने डाइट में, उतना ही वेट लॉस जल्दी होगा। जनरली हम लोग फिजिकली एक्टिव तो होते हैं पर हम लोग अपने खाने पे ही ध्यान नहीं दे पाते। वेजिटेबल्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाइट में शामिल कीजिए। बहुत ज़्यादा आजकल तो फैंसी ऑप्शन हो गए हैं वेजिटेबल्स बनाने के। आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना सकते हैं कि जिससे आपको मज़ा भी आएगा, इंटरेस्टिंग भी रहेगा और आपके जो बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी, वेजिटेबल्स की जो नीड है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। ये रहे सारे ऑप्शंस, इसे ट्राई कीजिए और आप हेल्दी रह पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट स्किप मील्स प्लीज। लंच स्किप कर दिया, डिनर स्किप कर दिया, ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, ऐसा मत कीजिए, कुछ भी स्किप मत कीजिए। आपको हर टाइम पे कुछ ना कुछ तो खाना ही है। हेल्दी ऑप्शन ट्राई कीजिए, ऐसी चीज़ें ट्राई कीजिए जिसमें कैलोरीज कम है पर विटामिन एंड मिनरल्स ज़्यादा है। फ्रूट्स खाइए ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें भरपूर मात्रा में पानी होता है, साथ में ऐसे विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं जो आपकी बॉडी को ज़रूरत है। इससे आप हेल्दी भी रहेंगे, आपका भूख जो है वो भी मिट जाएगी, आपको एक्सेस ज़्यादा भूख नहीं लगेगी दूसरे टाइम। ये जनरली ऐसा होता है ना कि जब हम लंच स्किप करते हैं, डिनर में इतनी भूख लगती है कि हम टूट पड़ते हैं और इस वजह से जितना हमें कंट्रोल करना था वो तो हम कर नहीं पाते और बढ़ जाता है। तो ऐसा मत कीजिए, कुछ भी स्किप मत कीजिए पर हेल्दी ऑप्शन ट्राई कीजिए। नेक्स्ट इज ऐसी चीज़ें मत खाइए जो बाजार में पैक्ड मिलती है और जिसमें लिखा होता है डाइट फ्रेंडली। ये बिल्कुल बकवास है। ऐसी चीज़ें जो है इसके अंदर इतने सारे आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, स्वीटनर्स और ये सब एडेड होता है कि जिससे आप अनहेल्दी हो जाते हैं और इस वजह से आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पाते हैं। ये सब अवॉइड कीजिए, होल ग्रेन्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, ये सब ही आपके काम आएगा। ये जो डाइट फ्रेंडली फूड है ना जो आप लेकर आते हो और समझते हो कि मैं डाइट कर रहा हूँ, ये बकवास है। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज स्टे हाइड्रेटेड। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, लिक्विड आपके डाइट में शामिल ज़रूर होना चाहिए क्योंकि जितने ज़्यादा आप हाइड्रेटेड रहेंगे, जितना ज़्यादा आपके बॉडी में पानी रहेगा, न्यूट्रिशन इतने ही जल्दी एब्जॉर्ब होंगे और इतने ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा हेल्दी रहने के लिए। तो आपको पानी तो शामिल करना ही है डाइट में। रोज़ाना अपना पानी का इंटेक फिक्स कर लीजिए और उतना पानी ज़रूर पीजिए। साथ में ऐसे फ्रूट्स भी खाइए जिसमें भरपूर मात्रा में पानी है, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, ऑरेंज हो गया, ग्रेप्स हो गई, ये सब खाइए। इससे आपको न्यूट्रिशन भी मिलेंगे, साथ में आपके पानी की जो हाइड्रेशन आपका बॉडी का रहना चाहिए वो भी प्रॉपर रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट कंपेयर। अगर आपकी फ्रेंड बहुत ज़्यादा दुबली पतली है और वो अच्छे वाले कपड़े पहन रही है, पहन सकती है और आप नहीं पहन सकते और आप थोड़े मोटे से हैं, तो कंपेयर मत कीजिए। पहले अपने हेल्दी ईटिंग पे ध्यान दीजिए।
कोई भी चेंज ड्रास्टिकली नहीं आएगा। अगर आप आज सोच लो और वीक के बाद आप पतले हो जाओ, ऐसा नहीं होगा। ऐसा आप करने के लिए सोचेंगे और आप पूरा मील स्किप करेंगे, खाना पीना छोड़ देंगे, भूख हड़ताल कर लेंगे, फिर भी नहीं होगा। उल्टा क्या होगा पता है, आप अनहेल्दी हो जाएंगे, आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। किसी को भी देखकर आपको वेट लूज नहीं करना है, आपको खुद को हेल्दी बनाने के लिए वेट लूज करना है, खुद को हेल्दी रखने के लिए, साथ में खुद के लिए, खुद के बेटर फ्यूचर के लिए ये सब ट्राई करना है। सबसे पहले हेल्दी ईटिंग, फिजिकल एक्टिविटी और हाइड्रेशन का ख्याल। इतना कर लिया ना बॉस, आप सेट हैं। थोड़ा टाइम लगेगा पर ये हेल्दी वे है आपके वेट लॉस का। नेक्स्ट पॉइंट इज जनरली टीनेज में ना स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है। एग्जाम का स्ट्रेस, असाइनमेंट्स का स्ट्रेस, बहुत सारे ऐसे स्ट्रेस होते हैं जो टीनेज में ज़्यादा रहते हैं और इसी वजह से टीनेज में ना ज़्यादा से ज़्यादा वेट बढ़ता है, क्योंकि हम बैठते हैं, हम फोकस होते हैं स्टडी में, पूरा दिन पढ़ते रहते हैं और इसी वजह से हम अपने डाइट का भी ख्याल नहीं रखते, अपने बॉडी का भी ख्याल नहीं रखते और इसी वजह से वेट धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जनरली आपने यही देखा होगा कि 10th और 12th के एग्जाम के आसपास आपका वेट ज़्यादा बढ़ा है, इसलिए कि आपका स्ट्रेस भी बढ़ा है। स्ट्रेस मत लीजिए, चिल रहिए, धीरे धीरे करके अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, थोड़ा बहुत रीडिंग कर लीजिए, साथ में डाइट का ठीक से ख्याल रखिए। अगर आपका डाइट सही रहेगा ना, स्ट्रेस भी कम आएगा। ट्रस्ट मी, ट्राई जरूर कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इज आपको प्रोसेस फूड को हो सके उतना अवॉइड करना है। प्रोसेस फूड मतलब पिज्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें जनरली हम लोग इसी पे ही जीते हैं, टीनेजर स्पेशली, क्योंकि हम कॉलेज जाते हैं और कॉलेज से डायरेक्ट ये सब खाने के लिए तो चले जाते हैं। ये सब खाना मना नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपकी एज है, पर आपको इस पे कट कर देना है। मतलब अगर आप रोजाना खाते हैं तो वीक में 1-2 बार खा सकते हैं, धीरे धीरे 15 दिन में 1 बार खाइएगा। इससे आपकी बॉडी की जो न्यूट्रिशन की वैल्यू है वो भी बरकरार रहेगी, आप अनहेल्दी नहीं रहेंगे और आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा। और अगर आपका वेट ऑलरेडी बढ़ गया है तो ये सब कट कीजिए, वेट लूज होने लगेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ गुड नाइट स्लीप। जी हाँ, अगर आपकी नींद भी ठीक से प्रॉपरली पूरी नहीं होगी, रेस्टफुल स्लीप नहीं होगी आपकी, तब भी आपका वेट बढ़ सकता है। ये भी एक कारण है कि आपका वेट जल्दी से बढ़ रहा है। अगर आप रात को देर से जागते हैं, बिंज वॉचिंग करते हैं, 2-3 बजे सोते हैं, फिर सुबह टाइम से नहीं उठते हैं, आपका कोई भी फिक्स टाइमिंग नहीं है सोने का, तो इस वजह से भी आपका वेट बढ़ रहा है। अगर आपका इस वजह से वेट बढ़ रहा है ना, अपने सोने के टाइम को फिक्स कर दीजिए, ठीक से सोइए, ठीक से नींद लीजिए, रेस्टफुल स्लीप लीजिए, ये आपको 100% हेल्प करेगा। सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गए हैं और आप इस तरीके से हेल्दी वे में वेट लूज करने की कोशिश जरूर करेंगे। अगर आप वेट लॉस कर पाते हैं और इस सब स्टेप को फॉलो कर पाते हैं तो आई एम श्योर कि आपका वेट लॉस पक्का है और वो भी हेल्दी वे में। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है और अभी तक देखा है तो फटाफट लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि उसे भी सब कुछ पता चले। और लाइक एंड शेयर करोगे तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो फटाफट नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। कोई भी सुझाव है, कुछ भी कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स है ही, वहाँ पे कमेंट कर दीजिए। मैं हर कमेंट के आंसर हमेशा करती हूँ। इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो किस बात की देरी है, फटाफट से इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिएगा। ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा और ये लेटेस्ट वाला वीडियो भी देखना मत भूलिएगा, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर हेल्थ।